वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मालेगांव ब्लास्ट का निर्णय 17 साल के बाद में स्पेशल कोर्ट के द्वारा निर्णय दे दिया गया और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हुआ। 2008 में किस तरीके से कुछ षड्यंत्रकारियों ने भगवा आतंकवाद का एक मुद्दा बनाने के लिए भगवा आतंकवाद भी कहीं हो सकता है या होता है, इसको सिद्ध करने के लिए एक फर्जी तरीके से केस तैयार किया। फर्जी तरीके से ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिलवाया होगा। इसके पर्दे के पीछे जैसा कि कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का खुरापाती दिमाग था, ऐसा बताया जा रहा है, और उनके दिमाग से ही ये सारा षड्यंत्र निकला। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि षड्यंत्र कारियों में दिग्विजय सिंह भी पीछे कहीं रहे हैं और जिसके द्वारा वो कांग्रेस को एक हथियार दे सकें कि केवल एक धर्म विशेष, तथाकथित धर्म विशेष के लोग ही आतंकवादी नहीं होते हैं, हिंदुओं में भी आतंकवादी होते हैं और इनका आतंकवाद का नामकरण भी कर दिया जाए भगवा आतंकवाद। पहली बार उस समय गृह मंत्री चिदम्बरम हुआ करते थे, तो चिदम्बरम और उस समय शिंदे, दिग्विजय सिंह, ये सब कांग्रेस के ऐसे कुछ चौकड़े थे जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के इशारे पर सारा ये एक तैयार किया गया था उनको खुश करने के लिए। तो वो अब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। मैं अभी एक चैनल पर सुन रहा था साध्वी प्रज्ञा जी को। प्रज्ञा जी ने जिस तरह बताया, सचमुच बहुत देर तक मेरी आंख से आंसू नहीं रुके कि उन्होंने बताया कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शायद ही किसी महिला को इतना टॉर्चर किया गया होगा, इतना प्रताड़ित किया गया होगा, इतना मारा, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, पसलियां टूट गई, और ग्रुप बना करके 5-5, 7-7, 10-10 ग्रुप बना करके और उनको बेरहमी से पीटा गया, लगातार पीटा गया। जब वो बेहोश नहीं हो जाती थी उनको पेड़ों से लटकाया गया, दीवारों से लटकाया गया। इतना सुनकर के रूह कांप जाती है। परमवीर सिंह नाम का जो जानवर, वो जानवर कहते हुए भी जानवर की मैं सोचता हूँ कि हमने उसकी इज्जत जानवर की ज़्यादा है। राक्षस भी नहीं कह सकते, राक्षस भी ऐसे नहीं हो सकते। ये वही परमवीर है जिसने अर्नब गोस्वामी को पकड़ा था। यही वो है जो सुशांत सिंह राजपूत के समय उद्धव ठाकरे का हथियार बना था। यही था जिसने सुशांत सिंह की मर्डर को आत्महत्या बताने के लिए अपना सारे हथियार लगा दिए थे। यही था उस समय जब दिशा सालियान का मर्डर भी हुआ था और उसको बाद में आत्महत्या और उसके रेप और मर्डर को छुपा करके उसको आत्महत्या दिखा दिया। ये दुष्ट भी ऐसा नहीं होता है, राक्षस भी ऐसा नहीं होता है। प्रज्ञा जी बोल रही कि दुष्ट भी ऐसे नहीं हो सकते, राक्षस ऐसे नहीं हो सकते, जानवर ऐसे नहीं हो सकते। ये उनसे गया गुजरा है और फिर भी वो घूम रहा। कोई कोर्ट, कोई न्यायालय, पूरी महाराष्ट्र पुलिस को उसने चौपट करके रख दिया प्रज्ञा जी के हिसाब से। लेकिन पूरी महाराष्ट्र सरकार, उनमें कहता हूं कि बाद की सरकार भी क्यों एक्शन नहीं ले पा रही, उसके क्या गड़ा हुआ है दूसरा। बहरहाल मालेगांव ब्लास्ट में जो जितने लोग थे उसमें सातों के सातों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 17 साल उनकी जो यातनाएं थी, उन यातनाओं का पटाक्षेप हुआ। कर्नल पुरोहित पहला नाम, तो वो कहते बेचारी प्रज्ञा जी बोल रही है, वो हमारी साध्वी भाई, वे भगवा रंग देखते ही जैसे दिग्विजय सिंह को पागल हो जाते हैं, हो जाता है। ये कहना चाहिए कि वो उसको बेल्ट निकाल करके, और चारों ओर से बेल्ट मारने वाले लोग 7-7, 8-8 लोग उसको कुर्सी से बांध के पीटा, खड़े रख के चारों ओर से बेल्ट मार के पीटा, बेहोश होकर के गिरने गई तब तक पीटा। क्या केवल इसलिए कि स्वीकार कर लो कि ये जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ वो मोटरसाइकिल तुम्हारी थी, तुमने ही दी थी,
तुम्हारा ही सारा षड्यंत्र था, तुम ही मास्टरमाइंड हो, तो उसको मास्टरमाइंड कह करके, एक साध्वी को मास्टरमाइंड बता करके और उसको लगातार पीटा गया, उसको मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। सचमुच सचमुच बहुत बहुत कहते हुए बहुत दुख है, बहुत दुख है। क्या किया होगा, किसके लिए कर रही थी वो? केवल यही कर रही थी ना, हिंदू राष्ट्र सनातन, इसके सेवा के लिए भगवा धारण किया था, यही तुमको तकलीफ आई। उसको झूठे केस में फंसाया और फंसा करके इतना मारा, इतना मारा। मनमोहन सरकार, दुष्ट सरकार, वो बेचारी मरणासन्न है। दिग्विजय सिंह, तुमको ये राष्ट्र, ये सनातन कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम कितनी मंदिर जाते हो ना दिखाने के लिए, लेकिन ये राष्ट्र तुमको क्षमा नहीं करेगा, सनातनी तुमको क्षमा नहीं करेंगे। साध्वी प्रज्ञा शायद भी बहुत दयालु है, क्योंकि जो भगवा धारण करता है वो भगवान का रूप होता है, वो शायद तुमको कभी क्षमा कर दे, पर ये सनातन समाज दिग्विजय सिंह को कभी क्षमा नहीं करेगा। तो जो थे प्रज्ञा जी, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, सुधीर कुलकर्णी, अजय राहेरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, सातों को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जो पीड़ा है वो पीड़ा रहेगी, और ये आने वाले समय में ये समाज ऋणी रहेगा इन लोगों का, कि निर्दोष होने के बावजूद केवल सनातनी होने के कारण कर्नल पुरोहित ने भी कोई कम कष्ट नहीं सहा है, कम अपमान नहीं सहा है। वे कर्नल रहे थे, उनको नौकरी से बाहर निकालने के अलावा क्या क्या नहीं किया, केवल इसलिए कि तुम हिंदुत्व के वाहक क्यों बने हुए हो, तुम सनातनी क्यों हो, इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाने में तुम रोड़े क्यों बन गए हो। इसके लिए इतनी प्रताड़ना इन्होंने सही है। पूरे राष्ट्र की ओर से मैं इन सप्त पुरुषों का, सप्त ऋषियों का, जिसमें हमारी एक माँ तुल्य साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी भी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ राष्ट्र की ओर से। और ये आगाह करना ज़रूरी है कि यदि सनातन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करेगा तो अब ये राष्ट्र छोड़ने वाला नहीं है। सभी सातों जो आज कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किए गए हैं, कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्क्षीर बुद्धि से उन्होंने फैसला किया है, उनको शत शत नमन है, ऐसे न्यायाधीशों को भी। और साथ ही इन सभी बलिदान देने वाले, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए निर्दोष होकर के भी इन्होंने पीड़ाएं सही, उसके लिए राष्ट्र इनके प्रति सदैव 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 कृतज्ञ रहेगा। भारत माता की जय।